नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, तो भी आप सिंगल हुए, तो किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना करता है शायद उतना ही आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे, तो वो पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर नया कोई आ रहा है, तो उनका नेचर कैसा होगा, ये भी हम आपको बता देंगे कि उनका नेचर कैसा होगा। पास्ट में जो थी या था, जो भी है, उनका नेचर कैसा था, अगर वो पास्ट का पर्सन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है। लियो की जो भी सिंगल्स लोग हैं, उनकी करंट एनर्जी को देखेंगे हम। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है। लियो, आप जो भी लोग सिंगल हैं, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। मतलब आपका दिल टूटा हुआ है, दुखी हो, परेशान हो, किसी और की वजह से। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, टूटा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कुछ लियो बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, उनकी नींदें खराब है। वो धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है। रात की नींद उनकी खराब है। पूरा दिन हो सकता है आप बहुत अच्छे से चले जाते हो, काम करते हो, चलते हो, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन रात में जब आप सोने जाते हो आपको पूरी बातें याद आता है। या फिर अगर आप सच में मतलब पूरे अकेले हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, तो भी आपको अकेलापन परेशान करता है। लेकिन आप किसी से अपनी इमोशन को जाहिर नहीं करते हो, इमोशन को बताते नहीं हो, अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। और आप चाहते हो एक स्टेबल ऑफर आपके लाइफ में चले आए, एक स्टेबल रिश्ता आपके लाइफ में आए, ऐसा आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी सिंगल्स की रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स और पास्ट में था एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है पास्ट में आप खुश थे, खुश होने की कोशिश कर रहे थे। कहीं से आपके लिए कोई न्यूज आ जाए उसका आप इंतजार कर रहे थे। कोई आपको कुछ बता दे, उसके बाद आपको कोई एक्शन लेना था, उसका भी आप इंतजार कर रहे थे। आप एक्शन लेने के मूड में थे, आप चाहते थे जो इंतजार, जो आपकी जो इच्छाएं हैं, मतलब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपका कोई विश पूरा हो जाए, इसका आपका इंतजार था। आप किसी
विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे और कहीं से आपके लिए कोई गुड न्यूज आ जाए और उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर लेना चाहते थे, इस तरीके की एनर्जी में आप थे। कुछ वेटिंग मूड में थे और कुछ एक्शन लेने के मूड में थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि जब भी ये न्यूज आ जाएगा तभी आप एक्शन ले लोगे और आपका एक्शन पूरा मतलब एक्शन लेना पूरा हो जाएगा, क्योंकि इंतजार पूरा हो जाने के बाद आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। जब भी गुड न्यूज आएगा तब मैं ये एक्शन ले लूंगा, ऐसा आप पास्ट में सोच रहे थे। पास्ट में किसी गुड न्यूज का आपको इंतजार था, किसी की तरफ से प्यार की कोई न्यूज, कोई आपको प्यार भरा कोई संदेश दे दे, कोई आपके लाइफ में आना चाहते थे या फिर किसी के साथ आप रिश्ते में आना चाहते थे, कुछ इस तरीके का इमोशनल गुड न्यूज आपको चाहिए था और आप उसका इंतजार भी कर रहे थे और आप चाह रहे थे जब उनके तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाएगा या फिर वो कुछ बोल देंगे या कोई डिसीजन ले लेंगे तो आप भी साथ ही साथ आप भी एक्शन ले लोगे। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है। लियो यानी सिंह राशि हम देखेंगे। अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो पास्ट से इन दिनों क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है, देख लेते हैं। पास्ट में अगर आप रिश्ते में थे तो पास्ट से क्या इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ सकता है। पास्ट से इन दिनों अगर मैं कहूँ आपके लाइफ में कोई आ सकता है तो पास्ट से किसी की आने की तो आसार मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो पर्सन खुद भी परेशान है, खुद भी अपनी नींदों को खराब कर रहा है, खुद भी खुश नहीं है। तो पास्ट से अगर मैं सोचूं कोई आ रहा है तो यस, पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो खुद भी दुखी था, जो आपसे उम्र में छोटे थे। क्योंकि पास्ट से जो भी बंदा या बंदी आने की बारे में सोच रहा है, हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हो लेकिन उनमें स्टेबिलिटी था, जो आपके साथ हो सकता है काम करता था एक साथ, फिनेंशियली आप कुछ बिजनेस वगैरह करते थे या एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, या फिर वो आपसे उम्र में छोटे होंगे लेकिन उनमें एक स्टेबिलिटी थी, एक स्टेबल पावर था। तो ऐसा कोई बंदा अगर आपके लाइफ में था जो चार्मिंग था, हैंडसम था या ब्यूटीफुल थी, हर किसी के नजर में हर कोई सुंदर होता है लेकिन फिर भी जिनको देख के आपको अच्छा लगता था, आप चाहते थे कि ये हर पल आपके साथ रहे, ऐसा कोई बंदा अगर आपके लाइफ में था जिनकी उम्र भी कम है, जो समझदार है और जो फिनेंस से रिलेटेड कोई काम वगैरह करता था आपके साथ मिलके, या फिर वो खुद अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ऐसी कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अभी हम देखेंगे क्या नया किसी की आने की चांसेस है, देख लेते हैं। नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है, लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं नया कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। टू ऑफ सोर्स, नहीं, नया किसी की आने की चांसेस नहीं है। जहां तक मुझे पता है, मैं जब भी लियो की रीडिंग करती हूँ, लियो हमेशा पुराने में बिलीव करता है, पुराने रिश्तों में बिलीव करता है। कभी भी वो पुराने रिश्ते को छोड़ने के बारे में नहीं सोचता है। तो जब तक आप पुराने से निकलोगे नहीं, नया कैसे आएगा। नया किसी को तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो। हो सकता है आप किसी की मदद ले सकते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किसी के साथ आप दोस्ती वगैरह कर सकते हो, काम के सिलसिले में बात कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्यार के मामले में कहूँ तो प्यार के मामले में नया कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। अभी हम देखेंगे कि एंजल के तरफ से लियो के जो भी सिंगल लोग हैं उनके लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से लियो के सिंगल्स के लिए एंजल 13 से लेके 19 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से लियो के लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। लियो के लिए क्या गाइडेंस है।
अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, और किसी को रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे तो वो बंदा या बंदी आपके साथ बात नहीं कर रहा है तभी आप सिंगल मानते हो खुद को, अच्छी बात है। लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है इसलिए आप दुखी हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपका टेक्स्ट या कॉल का मैसेज नहीं दे रहा है तो आप दुखी हो, वो आपको मतलब किसी की वजह से आप अगर खुद को खुश रखना चाहते हो तो ये गलत बात है। अपनी खुशी अपने आप में ढूंढिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव करना सीखिए। जब तक आप सेल्फ लव करना नहीं सीखिएगा तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। कोई भी पर्सन जब तक खुद से प्यार करना नहीं सीखेगा, जब तक अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेगी या लेगा, मतलब जो किसी की वजह से खुद को खुश रखने की जगह अपने आप को खुश रखना, अपने तरीके से खुश रहना, अपने लिए खुश रहना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको हमेशा अगर इस चीज का इंतजार रहेगा कि वो मेरे लाइफ में आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो मेरे से बात करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मेरे टेक्स्ट या कॉल का मैसेज करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आपके लाइफ में हो सकता है कभी कभी आता है, कुछ भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए आपको अपनी खुशी की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथ में लेना है। आपको ये देखना है कि आपका जो इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, सिर्फ लव 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 ये तो नहीं है। तो आप तो और भी कुछ काम कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप खुद को बिजी रख सकते हो। हमेशा कोई आपका साथ देगा, कोई आपके साथ नहीं है तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इस ऐसे नहीं होगा, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।